नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी विद श्याम कुमार शर्मा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्याम कुमार शर्मा भगवान श्री हरि से ये प्रार्थना करूंगा कि आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, लक्ष्मी आपके घर में हमेशा निवास करती रहे और सफलता आपके कदम चूमती रहे। मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं, वर्ष 2024 आरंभ हो चुका है और इसमें चतुर्थी तिथि भी आती है। और इस बार जो संकट चतुर्थी या जिसको तिल दान वाली जो चतुर्थी है, वो 29 तारीख को सोमवार को आ रही है। और इस चतुर्थी का दिन क्या क्या किया जाता है, क्या क्या पूजन विधि है, कितने समय से कितने टाइम तक ये रहेगी, इस टाइम के बारे में ये विषय मुझे भेजा है करनाल से हरप्रसाद जी ने, और वो पूरा इस पे जो है ब्यौरा चाहते हैं, तो मैं उसका विषय जो है उनके लिए ये प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। संकट चतुर्थी और इसमें क्या क्या इसकी विधि है और क्या क्या इसका समय है, वो मैं अब आपको बतलाऊंगा। माघ माह की जो संकष्टी चतुर्थी होती है, वो इस साल की पहली बड़ी चौथ होगी। इसे संकट चौथ व्रत भी कहते हैं। पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर संकट चौथ का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को संकट चौथ के अलावा संकष्टी चतुर्थी, तिलकूट, माघ चतुर्थी के नामों से भी जाना जाता है। जो संकट चौथ का व्रत है वो प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी को समर्पित होता है। और संकष्टी चतुर्थी का जो व्रत है वो इसलिए किया जाता है कि ताकि संतान सुख प्राप्त हो सके, वैवाहिक जीवन में सुख खुशहाली आ सके, आर्थिक मजबूती के लिए रखा जाता है। इस दिन जब व्रत रखा जाता है तो गणेश जी की पूजा की जाती है और रात में चंद्रमा जब भगवान निकलते हैं तो उनको अर्घ देकर फिर व्रत का जो है वो खत्म किया जाता है, व्रत खोला जाता है। अब आपको बताते हैं कि संकट चौथ तिथि जो है वो क्या है, 2024 की कौन सी तिथि में। पंचांग के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की संकट चतुर्थी तिथि को की शुरुआत जो है 29 जनवरी 2024 को सुबह 6:10 पर होगी। वहीं अगले दिन इसका समापन 30 जनवरी 2024 को सुबह 8:54 पे 8:54 पे जो है वो होगा। इस साल में संकट चौथ का व्रत जो है 29 जनवरी 2024 को रखा जाएगा, क्योंकि उस दिन शुरू हो जाएगी प्रातः 6 बजे। अब मुहूर्त क्या है संकट चौथ का 2024 में जो मुहूर्त है वो बताता हूं आपको। जो सर्वोत्तम मुहूर्त है वो है सुबह 7:11 से सुबह 8:32 तक, यानी कि 7:11 से लेके सुबह 8 बजे, ये अमृत योग है मित्रों। और शुभ योग जो है, सर्वोत्तम तो है अमृत योग होता है, फिर होता है शुभ योग। शुभ योग जो है वो सुबह 9:43 से लेकर सुबह 11:14 तक रहेगा। और जो शाम का मुहूर्त है वो 4:37 से लेकर शाम 7:37 तक जो है वो शाम का मुहूर्त जो रहेगा। अब चंद्रोदय क्या कब होगा संकट चौथ को, संकष्टी जो चतुर्थी है इसका चंद्रोदय क्या होगा, ये माघ मास की संकट चतुर्थी जो है 29 जनवरी को चंद्रोदय, जो चंद्रमा जो निकलेगा वो 9:10 पर जो निकलेगा। अब पूजा विधि क्या है, पूजा विधि क्या है कि आपने सुबह उठना है, सबसे पहले स्नान करना है, सुंदर वस्त्र पहने, स्वच्छ वस्त्र, भगवान गणेश की प्रतिमा को चौकी पर स्थापित करना है। गणेश जी के साथ आपने माँ लक्ष्मी की मूर्ति रखनी है। गणेश जी और माँ लक्ष्मी को रोली और अक्षत लगाना है। फिर पुष्प, दुर्वा, मोदक आदि अर्पित करने हैं। संकट चौथ में तिल का विशेष महत्व होता है। भगवान गणेश जी को तिल के लड्डुओं का भोग लगाना है आपने। ओम गणपतये नमः का जो है मंत्र का जाप करना है और अंत में संकट चौथ के व्रत की कथा सुननी है और फिर आरती करनी है। रात में चंद्रमा को आपने अर्घ्य देना है और संकट चौथ व्रत जो है वो संपन्न करना है। अब इसका महत्व क्या होता है, संतान के सुखी जीवन के लिए जो है वो रखा जाता है व्रत संकट चौथ का। और शाम को महिलाएं जो हैं वो गणेश जी की पूजा करती हैं और चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही भोजन करती हैं। अब यानी कि माघ मास की चतुर्थी के दिन ही भगवान गणेश ने अपने माता पिता की जो परिक्रमा की उसको परिक्रमा की थी और हमें तीव्र बुद्धि और ज्ञान का परिचय दिया था। इस व्रत को करने से संतान को अच्छा स्वास्थ्य, बुद्धि, समृद्धि और में वृद्धि होती है। इस दिन तिल का स्नान, दान और उसके सेवन और पूजा में विशेष इस्तेमाल जो है वो होता है। ये तो हो गया व्रत। अब आपको मैं बताता हूं कि ये जो इनकी जो संकट चौथ की जो व्रत कथा है वो मैं आपको बतलाता हूं। व्रत कथा क्या है,
व्रत कथा में है कि पौराणिक कथा जो है उसके अनुसार एक नगर में साहूकार और उसकी पत्नी रहते थे। दोनों को धर्म कर्म के काम में मन नहीं लगता था। एक दिन साहूकारनी अपने पड़ोसन के घर गई। पड़ोसन को संकट चौथ की पूजा कर अब उसने इस व्रत का महत्व पूछा। साहूकारनी को संकट चौथ का व्रत या त्रिकुटा चौथ व्रत की महिमा बताते हुए पड़ोसन बोली कि गणपति जी की कृपा से व्यक्ति को अखंड सौभाग्य, पुत्र, धन धान्य, बुद्धि, रिद्धि, सिद्धि सब कुछ प्राप्त होता है। साहूकारनी ने भी उसका व्रत का लाभ जब जाना तो उसने संकट चौथ का व्रत जो है वो करने का प्रण ले लिया और उसने कहा कि अगर वह मां मानती है, अगर उसको संतान प्राप्त होती है तो वो संकट चौथ व्रत करेगी और गणेश जी की सेवा सवा सेर तिलकुटी जो है चढ़ाएगी। गणेश जी की कृपा से वह गर्भवती हो गई। अब साहूकारनी की लालच और बढ़ गया। उसने कहा कि उसे बेटा हुआ तो 2.5 सेर तिलकुट दान करेगी। साहूकारनी को एक सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति हुई। फिर उसकी लालसा फिर बढ़ गई। उसने कहा कि अगर उसके बेटे का विवाह हो जाता है तो वह 5.25 सेर तिलकुट जो है वो दान करेगी। गजानन के वरदान से उसका विवाह हो गया, लेकिन तब भी उसने व्रत जो है वो नहीं किया। लेकिन साहूकारनी के बेटे का जब विवाह हो गया है तो लोभी साहूकारनी को सबक सिखाने के लिए गणपति जी ने अपनी माया से शादी वाले दिन उसके बेटे को गायब करके दूर कहीं जंगल में पहुंचा दिया। माता पिता और सभी वर के गुम हो जाने पर चिंतित होने लगे। विवाह टल गया। एक दिन साहूकारनी की होने वाली बहू सखियों संग जंगल में दूब लेने गई। उसे देखकर साहूकारनी के बेटे ने आवाज दी, लेकिन वह सभी डर के मारे वहां से चली गई। इस घटना के बारे में उसने अपनी मां को बताया। अब गांव वालों समितियों ने वहां जाकर देखा तो उनका दिमाग घने जंगल में एक पेड़ पर बैठा था। उसने अपने सभी को अपनी मां की गलती बताई और कहा कि मां ने संकट चौथ का व्रत जो करने का वचन दिया था उसे पूरा नहीं किया, जिसके कारण जो सकट देव मीन्स गणेश जी जो है वो नाराज हो गए हैं। तब साहूकारनी को जब ये बात पता चली तो उसने अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने गणपति जी की क्षमा याचना कर संकट चौथ का व्रत और तिलकुट किया। गणेश जी ने साहूकारनी को माफ कर दिया और उसका बेटा भी सही सलामत घर आ गया। कहते हैं कि संकट चौथ के व्रत के प्रभाव से संतान पर कभी कोई आंच नहीं आती और बच्चे को लंबी उम्र का जो है वो वरदान जो है वो मिलता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो ये चतुर्थी है वो साल में वर्ष 2024 में कब कब आएगी और कौन कौन सी आएगी उसके बारे में आपको बताते हैं। जो संकष्टी चतुर्थी है उसके बारे में बता दिया कि 29 जनवरी को आएगी और टाइमिंग भी बता दिए थे। उसके बाद आएगी द्विज प्रिया संकष्टी चतुर्थी। ये आएगी 28 फरवरी 2024 को और ये 28 फरवरी 2024 को 1:53 को शुरू होगी और जो खत्म होगी 29 फरवरी 2024 को 4:18 पे। और जो चंद्रमा इस दिन निकलेगा वो निकलेगा 8:58 पे रात को। अब उसके बाद आएगी भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी। ये आएगी 28 मार्च 2024 को और ये मार्च 28 को 2024 को 6:56 से रात को यानी कि PM यानी शाम को शुरू होगी और 29 मार्च 2024 को सुबह 8:20 पे ये खत्म हो जाएगी। और इसमें जब जो चंद्रमा जो निकलेगा वो निकलेगा रात को 8:37 पे। उसके बाद मित्रों आएगी विकट संकष्टी चतुर्थी। ये आएगी 27 अप्रैल 2024 को और इसका टाइम जो है वो मैं बता देता हूँ आपको। 27 अप्रैल 2024 को 8:17 से सुबह ये शुरू होगी और चतुर्थी तिथि जो खत्म होगी वो होगी अप्रैल 28 2024 को 8:31 पे सुबह। और जो चंद्रमा के निकलने का समय है वो है 9:23 पे। उसके बाद आएगी मित्रों एक दंत संकष्टी चतुर्थी। ये आएगी 26 मई 2024 को और ये तिथि जो शुरू होगी वो शुरू होगी 6:06 को सायंकाल 6:06 पे 26 यानी कि मई को शुरू होगी और ये खत्म होगी 27 मई 2024 को 4:53 शाम को। और चंद्रमा जो निकलना के टाइम है वो है 9:13 रात को। अब उसके बाद आएगी कृष्ण पिंगला संकष्टी चतुर्थी। ये आएगी मित्रों 25 जून 2024 को और ये तिथि शुरू होगी 1:23 सुबह प्रातः और ये तिथि 25 जून को 1:23 पे सुबह प्रातः और ये शाम को 11:10 पे रात को ये खत्म हो जाएगी और चंद्रमा निकलेंगे 9:38 को रात को। अब उसके बाद आएगी गजानन संकष्टी चतुर्थी। ये आएगी जुलाई 24 को 2024 को
और ये चतुर्थी जो है ये शुरू होगी 24 जुलाई 2024 को 7:30 पे सुबह और ख़त्म होगी ये तिथि 25 जुलाई 2024 को 4:39 पे सुबह। और चंद्रमा जो है वो निकलेंगे 8:57 पे। उसके बाद मित्रों आएगी बहुला चतुर्थी, हडिम्बा संकष्टी चतुर्थी। ये चतुर्थी जो आएगी ये आएगी मित्रों 22 अगस्त 2024 को और ये 1:46 पे सायंकाल शुरू होगी ये तिथि और ये तिथि एंड होगी 23 अगस्त 2024 को 10:38 पे सुबह और चंद्रमा निकलेंगे 8:11 पे। इसके बाद मित्रों आएगी विघ्न रजा जो संकष्टी चतुर्थी है वो 21 सितंबर 2024 को आएगी और ये तिथि शुरू होगी 20 सितंबर 2024 को 9:15 पे सायंकाल और चतुर्थी जो तिथि खत्म होगी वो होगी सितंबर 21 2024 6:13 सायंकाल। और जो चंद्रमा के निकलने का समय है मित्रों वो है 8:10 पे। तो उसके बाद आएगी बकरतुंड संकष्टी जो चतुर्थी है वो आएगी 20 अक्टूबर 2024 को और ये शुरू होगी 20 अक्टूबर 2024 को 6:46 पे प्रातः और ये खत्म होगी अक्टूबर 21 अक्टूबर 2024 को 4:16 सुबह। और जो चंद्रमा निकलेंगे चंद्र भगवान निकलेंगे 7:41 और उसके बाद आएगी गण अधिपति संकष्टी चतुर्थी। ये 18 नवंबर 2024 को आएगी और ये शुरू होगी मित्रों 18 नवंबर 2024 को 6:55 पे और ख़त्म होगी 19 नवंबर 2024 को 5:28 पे शाम को और चंद्रमा निकलेंगे इस दिन 7:23 को रात में। उसके बाद आएगी मित्रों अगुरथा संकष्टी चतुर्थी। ये आएगी 18 दिसंबर 2024 को और ये तिथि जो है शुरू होने की 18 दिसंबर 2024 को 10:06 प्रातः शुरू होगी और दिसंबर 19 2024 को 10:02 पर सुबह ये ख़त्म हो जाएगी और चंद्रमा जो है वो निकलेंगे 8:10 पे 8 बज के रात को 10 मिनट पे चंद्रमा निकलेंगे। इसी के साथ पूर्ण ब्यौरा जो है मैंने वो आपको दे दिया और जो मंत्र आपने जो बोलना है वो आपको एक तो बता दिया मैंने ओम गण गणपतये नमः और एक है ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुर्मये देव सर्व कार्येषु सर्वदा। ये आप मंत्र भी बोल सकते हैं। इसी के साथ ये मैंने आपको जो पूरा बता दिया, कथा भी आपको बता दी, विधि भी बता दी और इसका जो है अब आपने इसी हिसाब से जो है व्रत रखना है 29 जनवरी 2024 और तिथि का मैं टाइम भी आपको बता दिया है। तो आशा करता हूँ हर प्रसाद जी को ये जो विषय है पसंद आया होगा। अगर आपको भी पसंद आए तो कमेंट, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और सबसे बड़ी बात मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हमारा परिवार जो है वो बड़ा होता जाए और हम जो है बड़े से बढ़िया वीडियो जो है वो इस पर ज्योतिष के ऊपर आपके लिए लाते रहें और आपका भी ज्ञान वर्धन होगा और मेरा भी। इसके लिए मैं आपका धन्यवादी हूँ कि आप बड़े बड़े अच्छे विषय मुझे भेजते हैं जिस पर मैं वीडियो बनाता हूँ और आपकी सभी की सबके अच्छे के लिए प्रार्थना करते हुए भगवान गणेश जी से आपको सफलता प्रदान करने के लिए प्रार्थना करता हुआ अब आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।